धम्मचक्र प्रवर्तन जो समारोह है या जिसको हम धम्म जयंती बोलते हैं, वो समारोह यहाँ संपन्न करने जा रहे हैं। आज के हमारे जो मुख्य व्याख्याता है वो धम्मचारी मैत्रीवीर नागार्जुन जी है। मंच पर उपस्थित धम्मचारिणी सम्यका, यहाँ पर उपस्थित अन्य धम्मचारी भाइयों बहनों और हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, सभी का मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और अपने जो मुख्य प्रवचनकार व्याख्याता है धम्मचारी मैत्रीवीर जी, उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ अपने जो आदर्श है तथागत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनको पुष्पार्पण करें। जो लोग शुरुआत के पश्चात आए हैं, उन सभी का यहाँ इस नागलोक त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया है कि आज का ये जो दिन है वो पूरे मानवता के इतिहास में बहुत ही बड़ा अहम ऐसा दिन है। आज हम लोग जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बौद्ध अनुयायी है, हमारे दृष्टि से और हमारे नज़र में ज़्यादा आने वाला जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, या तो हम उसको अशोक विजयादशमी के दिन मनाते हैं, या तो जो लोग तारीख के अनुसार उसको संपन्न करते हैं वो लोग 14 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की जो सबसे पहली शुरुआत है, वो शुरुआत 2500 पहले आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध के प्रथम धम्मोपदेश से शुरू हुई है, जिसके बारे में आज हमारे जो प्रवचनकार हैं धम्मचारी मैत्रीवीर नागार्जुन जी, वो अपने प्रवचन में आपको अच्छी भली बातें बताने वाले हैं। लेकिन इस दिन को एक तरह से प्राचीन बौद्ध वाङ्मय में या इतिहास में एक तरह से करुणा का उत्सव करके माना जाता है या समझा जाता है। जैसे वैशाख पूर्णिमा ये भगवान बुद्ध की संबोधि प्राप्ति का दिन है, जिस दिन उन्हें बुद्धत्व या संबोधि का लाभ हुआ, और उसके पश्चात कुछ दिन वो अपना ये जो बुद्धत्व का जो अनुभव है वो अनुभव लेते रहे। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया कि उनके हृदय में बहुत ही भारी मात्रा में करुणा जाग उठी और उनको ऐसा लगा कि ये जो सत्य है, ये जो ज्ञान है दुख का एहसास और दुख मुक्ति का, वो मैंने औरों को भी बताना चाहिए। और उस करुणा से जब वो निकले और आज ही के दिन आषाढ़ पूर्णिमा या पूनम के दिन उन्होंने अपना जो अनुभव है वो उनके साथ तपस्या करने वाले जो 5 साथी हैं उनके साथ शेयर किया, उनको बताया, और उससे फिर सत्य का ज्ञान या बुद्धत्व का अनुभव लेते हुआ दूसरा इंसान निर्माण हुआ है। और उसी से हम देखते हैं कि धम्मचक्र गतिमान हुआ या धम्मचक्र की शुरुआत हुई। कुछ प्राचीन इतिहास में ऐसा ही कहा जाता है कि मानो बुद्ध एक जैसे धम्म राजा है, और इस धम्म राजा ने इस दिन जो
अपने जो धम्म की जो दुमदुमी है या तुरही है उसको बजाया और उससे ये धम्म का जो निनाद है वो एक तरह से पूरी मानवता के कल्याण के हेतु प्रचारित और प्रसारित हुआ। और उसी दिन को हम बड़े जोश से, बड़े उत्साह से आज यहाँ पर भी मना रहे हैं। तो इतना ही आज के दिन के उपलक्ष्य में बताने के पश्चात, भले ही आप सभी लोग मैत्रीवीर जी को कुछ हद तक जानते हो, लेकिन उनके परिचय के रूप में मैं कुछ चंद शब्दों का यानी जिक्र करने वाला हूं। मैत्रीवीर जो है उनकी सबसे अहम जो पहचान है वो ये है कि वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, ये जो हमारा अंतरराष्ट्रीय महासंघ है या आंदोलन है, उसके वो एक सदस्य है। और इस संघ का सदस्य होना ये अपने आप में किसी व्यक्ति की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। ये संघ का सदस्य होना अपने आप में एक संघ के प्रति जो समर्पण है और ये जो संघ के प्रति की अपनी जो कटिबद्धता है, उस कटिबद्धता को दर्शाता है। और उन्होंने ये कटिबद्धता करके अपने जीवन की एक निश्चित दिशा तय की है और उसके मुताबिक वो अपना जो जीवन है वो जीवन जी रहे हैं। हमारे संघ में जो भी कुछ जाने माने ज्ञानी और बुद्धिजीवी धम्मचारी है, उन धम्मचारियों में वो एक अग्रगण्य ऐसे धम्मचारी है। अभी बुद्धिजीवी इस शब्द को आप सकारात्मक दृष्टि से समझने की या लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया में आजकल बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। तो मैं उस दुनिया के जो अर्थ है उस अर्थ से यहाँ पर उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में सही में जो जानकार है, समझदार है, चीज़ों को गहराई से पढ़ते हैं और अपने अनुभव से लोगों की समझदारी के लिए रखते हैं, उस दृष्टि से उनका जो योगदान है वो योगदान बहुत ही अहम है। वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनको हमारे संघ के जो संघ नायक है या संस्थापक है उर्गेन संघरक्षित जी, इनके साथ रहने का या इनके साथ समय बिताने का एक भली भांति अच्छा अवसर मिला और उस अवसर का उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से यानी लाभ लिया है। और उसी कारण बंते जी के साथ रहते हुए उन्होंने धम्म की जो गहराई है, धम्म सिद्धांतों का जो एक अलग गंभीरता है, उसको उनके साथ अच्छी तरह से समझा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि संघ की जो दृष्टि है या संघ की जो स्पष्टता है, वो स्पष्टता को भी वो भली भांति समझते हैं। उसी के साथ साथ इस संगठन के लिए या हम कहेंगे ये जो नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था है, उस नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था में भी उनका बहुत ही अलग, विशेष और अहम ऐसा योगदान है। मैत्रीवीर जी नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था के डेप्यूटी चेयरमैन है। वो उसकी एक जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं। और उसी के साथ साथ नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था का जो शिक्षा विभाग है, उस पूरे शिक्षा विभाग के वो मानद निदेशक है, जिसे हम अंग्रेजी में ऑनररी डायरेक्टर ऐसे कहते हैं। वो इसलिए मैं कहता हूँ या कह रहा हूँ क्योंकि उनके कंधे पर उनकी अपनी जो बड़ी जिम्मेदारियां है, उसमें से वो हैदराबाद स्थित, जिसको हम इफ्लू कहते हैं, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, वहाँ पर
वो एक प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं, जिसको हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, एस्थेटिक। तो सौंदर्य शास्त्र के वो प्राध्यापक है और इस सौंदर्य शास्त्र के विषय में उन्होंने दिल्ली स्थित जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां से अपनी पीएचडी हासिल की है। और आप लोग समझ सकते हैं कि ये विषय उनके लिए उनके दिल से प्यारा क्यों होगा, क्योंकि जब हम बुद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं तो बुद्ध धर्म जो है वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। तो बुद्ध धर्म और सौंदर्य ये एक ही बात है, वो एक ही चीज है। सौंदर्य जो है उसी का दूसरा नाम हम बुद्ध धर्म कह सकते हैं, या बुद्ध धर्म का दूसरा जो नाम है हम सौंदर्य कह सकते हैं। और ये समझने के लिए हमें कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम बुद्ध का रूप ही देखते हैं, उस बुद्ध के रूप में हमें गहराई तक पूरा सौंदर्य दिखाई देता है। और इसीलिए जब भी हम बुद्ध का पूजा स्थान देखते हैं, बुद्ध विहार की रचना देखते हैं, बौद्ध गुफाएं देखते हैं, वहां पर जो हर चीज जो है वो हमें बुद्ध से जुड़ा हुआ पूरा सौंदर्य प्रतीत होता है। और इसी का एक फलस्वरूप हम कहेंगे कि वो अपनी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपने हैदराबाद का नाम सुना है, तेलंगाना का नाम सुना है। वहां पर 450 एकड़ में बुद्ध वनम नाम का एक बहुत ही बड़ा प्रकल्प है। अभी ये जो अपना नागलोक है वो नागलोक 15 एकड़ में है, तो आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसकी तुलना में बुद्ध वनम ये प्रकल्प कितना बड़ा होगा। उस बुद्ध वनम प्रकल्प का जो सौंदर्य विभाग है उसको लेकर वहां के सरकार ने मैत्रीवीर सर को उनका एक विधिवत सलाहकार करके, कंसल्टेंट करके उनकी वहां नियुक्ति हुई है और उसको भी अंजाम देने के लिए वो अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ की जिम्मेदारी, वहां के बुद्ध वनम की जिम्मेदारी, उनके अपने कॉलेज की जिम्मेदारी, इन सभी क्षेत्रों में वो अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। संघ में आने से पहले जब वो युवा थे तो युवा होने के नाते उस समय हम देखते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी के आंदोलन में कांशीराम जी का एक नया करिश्मा था और उस समय कांशीराम जी के उस करिश्मे ने उनको भी प्रभावित किया था। तो उसका प्रभाव उनके कारण होने के साथ वो वहां उस समय उनकी जो बीएसपी थी उसमें भी कार्यरत थे और उसका अंजाम ये हुआ है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से बाहर जो अम्बेडकरी समुदाय है, अम्बेडकरी जो समूह है, उन समूहों के साथ जो भी कुछ लोग हैं, फिर वो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, उन सभी के साथ मैत्रेयीवीर जी की बहुत ही करीबी दोस्ती है। तो हर क्षेत्र में उनकी तुलना में जो लोग हैं उनके साथ उनकी मित्रता होने का एक दूसरा लाभ है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को एक इस तरह के प्रवाह में ले जाने के लिए वो एक मध्यस्थ या लिंक या दुआ का काम करते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे मित्र है, उनके बहुत ही करीबी मित्र है और उनके मित्रता के साथ एक मैं अच्छी मिसाल देखता हूँ कि उनकी जो मित्रता है वो केवल बोलने या कहने के लिए नहीं है,
तो अगर उनके मित्र कभी समस्या में रहते हैं, कभी कुछ संघर्ष में रहते हैं, तो वहां पर वो खुद जाकर या अपने किसी दोस्त के जरिए बिल्कुल मददगार होते हैं। बहुत बार बोलने वाले या केवल शब्दों वाले मित्र हमें ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मित्र के कठिनाइयों में मित्र को जाकर मदद करने वाला वही सही मित्र होता है। तो ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो उनके बारे में कही जा सकती है या मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हम सभी को उनका मुख्य प्रवचन सुनना है। तो इतना उनका पर्याप्त परिचय देकर आप सभी के तरफ से हम सभी की जो मित्रता है वो मित्रता उनके तरफ बढ़ाने के लिए एक प्रतीक के रूप में एक गुलदस्ता देकर हम उनका स्वागत करेंगे। धम्म शिक्षा के स्टूडेंट्स और बीए के स्टूडेंट्स और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के नागलोक के सभी वेल विशर्स, सभी भाई बहनों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के इस प्राचीन धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं आज के विषय में, आज के दिन के उपलक्ष्य में। अगर अभी आप कभी बाहर जाओगे, उस चांद को जरूर देखिए जिस चांद ने आज के दिन की साक्ष्य या विटनेस जिसे कहते वो भी किया था कि पहली बार तथागत बुद्ध ने या सम्यक संबुद्ध ने, जिसे पाली कैनन्स में सैक्रेड लिप्स, पवित्र ओठ ऐसा जिक्र जहाँ आता है, उस पवित्र ओठों से कुछ तो भी आज वदित हुआ था। इस घटना के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो अक्सर मैं सोचता हूँ कि काश आज की जो आषाढ़ पूर्णिमा है, या जिसे एंशिएंट धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, या जिस दिन बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तित किया, ये नहीं होता तो क्या होता। काश बुद्ध अगर काशी, जिसे इसिपतना या सारनाथ जिसे कहते, अगर वहाँ पहुँचे नहीं होते तो क्या होता। या फिर उनके मन में वह जिज्ञासा नहीं आती कि जो मैंने हासिल किया है, मेरी आवाज़ साफ आ रही है आप सब लोगों को, जो मैंने प्राप्त किया है उस प्राप्ति को अगर मैं कम्युनिकेट नहीं करता, अगर मैं उसको संवादित नहीं करता तो फिर क्या होता। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे मन में आज उठ रहा था। यह पहली बात थी। दूसरा सवाल मेरे मन में उठा कि जब कोई किसी भी उच्च पद पर जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, या कोई अमेरिका पढ़ के वापस आए, किसी पाश्चात्य जगत में पढ़कर वापस आए, एक क्यूरियसिटी, एक उत्सुकता होती है कि भाई अभी ये क्या बोलने वाले, अभी ये क्या कहने वाले हैं। तो दुनिया को भी यह उत्सुकता थी कि बुद्ध जब संबोधि प्राप्ति के पश्चात बोधगया में जब लौटकर ढूंढ रहे थे कि मैं किसके साथ यह ज्ञान या यह मुक्ति का मार्ग बांटूं या उसका कारण बांटूं, तो सारे दुनिया को एक उत्सुकता थी। निश्चित रूप से तब लोग उत्सुक नहीं होंगे क्योंकि तब ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था। एक नया व्यक्ति, एक नया मानव, एक
प्रबुद्ध मानव, एक मुक्त मानव जिसे बाबा साहब कहते हैं, वह एक दुनिया में आ चुका था। तब स्वयं बुद्ध ढूंढ रहे थे कि मैं किसको यह ज्ञान जो है, यह आज की जो उपलब्धि है, मैं किन के साथ बांटूं। यह उनके मन में सवाल उठ रहा था। निश्चित रूप से इतिहास ने हमें बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा। तो यह एक सबसे बड़ी उत्सुकता है। आज अक्सर लोग गुरु पूर्णिमा या फिर आषाढ़ पूर्णिमा या वर्षावास की शुरुआत, फिर आज बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यानी धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सिखाया, उसमें 4 नोबल ट्रूथ यानी 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग सिखाया। ये मोटी मोटी जानकारी सबको होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसके जो डॉक्ट्रिनल या जो उसका दार्शनिक या उनके शिक्षा का जो भाग है, बस उसी में ही हम सिमट के रह जाते हैं। अच्छा, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग है, लेकिन वो आए कहाँ से, कैसे आए, फिर वही क्यों आए? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इवेंट है, ये जो वाक़या जो हुआ, इस वाक़ये के बारे में बहुत कम बोला गया। इस वाक़ये के बारे में जानकारी ज़रूर है, लेकिन इस वाक़ये के बारे में बहुत कम बोला गया। मैं उसके बारे में सोच रहा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर वो नहीं होता तो क्या होता। और जब एक स्वयं सम्यक संबुद्ध चलकर 150 मीलों दूर बोध गया से सारनाथ आने में उनको 2.5 महीने लगे चलते चलते। और तब वो सोच रहे थे, कहानी थोड़ी मैं पीछे ले जाऊंगा, कि तीसरा जो सप्ताह था उनके सम्यक संबोधि का, जो बोधगया में उन्होंने 7 सप्ताह बिताए, 7 सप्ताह में जो तीसरा सप्ताह था, उस तीसरे सप्ताह में बुद्ध 1 हफ्ता सोच रहे थे। उसको महाविष्क्रमण सप्ताह कहते हैं, कि एक ग्रेट वॉक, आगे पीछे चलते। अगर आप बोधगया जाओगे तो जहाँ टेम्पल है, उस टेम्पल के राइट साइड में मार्शल ने जो 7 जो लोटस पद चिन्ह ढूंढे हैं, वहाँ पे वो चिंतन कर रहे थे कि ये जो संबोधि मुझे प्राप्त हुई है, मैं कैसे लोगों को बताऊं। 1 हफ्ते का वह परिणाम है कि उन्होंने सोचा कि मैं इसे बताऊंगा। उन्होंने अपना समय लिया, लेकिन जब उनका अपना समय 7वें सप्ताह तक जो तपस्यु और उन 2 व्यापारियों को जब वो मिले, और उसके बाद फिर बुद्ध ने सोचा कि अलाम कलाम और उद्दकराम पुत्र जो उनके पहले 2 टीचर थे, या पहले जो उनके शिक्षक थे, उन शिक्षकों को मैं ये शायद बताऊं। वो 2 शिक्षक उनके जो थे, शायद उनको यह बात समझ में आए, यह उनको लगा, लेकिन वह जीवित नहीं थे। तो फिर उनको लगा, मैं जो मेरे पहले 5 मित्र थे, परिव्राजक जो थे, उन पहले 5 परिव्राजकों को मैं यह बात शायद बता पाऊँ। तो यह एक प्रेरणा, यह एक करुणा बुद्ध के मन में जागी। लेकिन वो प्रेरणा और करुणा आई कहाँ से? बाबा साहब उसे कहते हैं मेडिटेशन फॉर अ न्यू लाइट इन बुद्ध एंड हिज धम्मा में। बुद्ध एंड हिज धम्मा अगर आप करीब से पढ़ोगे, यह एक नए प्रकाश की खोज थी। एक नए लाइट के लिए बुद्ध ने ये तपस्याएं की। और अभी जुलाई 3 है, यानी 3 जुलाई है। मेरे एक जो स्टूडेंट है वो महाथेरो है, लेकिन वो मेरे स्टूडेंट है, मेरे अंडर पीएचडी कर रहे हैं, वो बर्मा के भिक्षु है। और मैं उनको कह रहा था कि आप आषाढ़ कब मना रहे हो? तो वो कह रहे हैं बर्मा में हम आषाढ़ 1 अगस्त को मनाएंगे, दूसरी जो पूर्णिमा आएगी तब हम मनाएंगे। तो मैंने बोला भारत में तो आज है यह। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। वैशाख पूर्णिमा कब आती है? जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो मई में आती है, या अप्रैल में आती है, अप्रैल मई में। तब बहुत तपता है सूरज,
उस तपते सूरज में, घने जंगल में बुद्ध एक कूलेस्ट प्लेस में, एक शांत जंगल में बैठकर उन्होंने संबोधि की प्राप्ति की। ये हमने अभी अभी मनाई मई महीने में। और अभी जुलाई यानी अब जो वर्षा आ रही है, उस वर्षा में बुद्ध बाहर निकले। तो उस तपस्या से जो एक राहत दुनिया को मिली, यह बाबा साहब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो दुनिया को राहत मिली एक नए ज्ञान से, कि भाई आप दुख से मुक्त हो सकते हो। चार आर्य सत्य मात्र चार आर्य सत्य नहीं है। भिक्खु बोधि जो दुनिया के बहुत बड़े विद्वान हैं, भिक्षु है और प्रैक्टिशनर है, वो कहते हैं कि किसी भी धर्म ने दुख को और उसके मिटाने का प्राधान्य नहीं दिया। दुनिया के किसी भी धर्म में अगर आप स्वयं बाबा साहब को पढ़ोगे, बुद्ध एंड हिज धम्म में जो फर्स्ट सरमन का सेक्शन जब बाबा साहब लिखते हैं तो कहते हैं नेवर इन द हिस्ट्री, लुक एट द लैंग्वेज, इतिहास में इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या होता है कि भाई आप जैसे अन्य जन्म तिथियां मनाते हो या अन्य उत्सव मनाते हो, क्या ये वैसा ही उत्सव है? भारत एक उत्सव प्रिय देश है, हमें उत्सव मनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने क्या उत्सव मनाने चाहिए, किस प्रकार से उत्सव मनाने चाहिए, यह भी एक अहम सवाल है। ये उत्सव था एक नए रोशनी का, ये उत्सव है दुख को जानने का और उसको नष्ट करने का। तो मैं यह तीसरा सवाल फिर सोचता हूँ कि दुनिया के धर्मों ने दुख और दुख मुक्ति का मार्ग नहीं सिखाया तो फिर क्या सिखाया? क्या आपको केवल सरेंडर होकर आपके सारे पाप धुल जाएंगे और फिर आप जो भी कर्म करोगे उसका फल ऊपर वाला देगा, या फिर आप कोई भी रिचुअल्स या कोई भी यज्ञ प्रतिष्ठान करोगे और फिर उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी, या फिर आप मुझे दान दक्षिणा दोगे उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी? क्या यह मार्ग उचित है? क्या यह मार्ग दुख मुक्ति के मार्ग हो सकते हैं? या केवल बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना सवाल उठाए हुए किसी भी चीज को इस कट्टरता से मानना कि ऐसा ही करो तो ऐसे होगा, क्या फिर यह मार्ग हो सकता है? तो यह बहुत बड़े छुपे हुए सवाल इसमें है। इन सवालों का चिंतन होना, इन सवालों का चिंतन होना और इन सवालों के ऊपर गहराई से अभ्यास होना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसा सोचोगे कि एक धर्म ये सिखाता है, दूसरा धर्म ये सिखाता है, बौद्ध धर्म ये सिखाता है। कंपैरिजन है लेकिन ये अनकंपैरेबल धर्म है। ये तुलनात्मक तो है लेकिन ये अतुलनीय जो धम्म चक्र है, यह बुद्ध ने आज गतिमान किया। उसकी तुलना किसी और चक्रों से नहीं हो सकती, किसी और कारणों से या मीमांसाओं से इसकी तुलना नहीं हो सकती। चौथा सवाल मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जब बुद्ध सारनाथ आए और डियर पार्क में, या जो मृग वन है, मृग मतलब हरिण, इस मृग वन में जब वह यह बात बता रहे थे तो कुछ सवाल मेरे मन में उठे। क्या बुद्ध ने यह बताया ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो? कोई रूल्स बताए? विनय पिटक बहुत बाद में आया, संघ स्थापन होने के पश्चात विनय पिटक आया, लेकिन इसका दाखिला हमें सुत्त पिटक में मिलता है। तो तब जब बुद्ध ने बताया ऐसा कोई भी आवेश कि देखो अब मैं बुद्ध बन के आया हूँ, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, या मैं ही आपकी मुक्ति कर सकता हूँ, आप मेरे शरण में आओ, या मैं किसी का प्रेषित हूँ, या मैं किसी ईश्वर का पुत्र हूँ, या मैं स्वयं ईश्वर हूँ, ऐसा कोई भी दैविक दावा बुद्ध ने नहीं किया। लुक एट द सिंप्लिसिटी ऑफ हिज माइंड। उन इतनी बड़ी हासियत करने के बाद जो मानवीय इतिहास में कभी नहीं हुई, जिसकी लॉजिक की नींव यानी तार्किक नींव, जिसकी विज्ञान की नींव, जिसकी दार्शनिक नींव, जिसकी ध्यान की नींव, जिसकी शीलों की नींव, जो जो भी आप एस्पेक्ट बुद्धिज्म के सोच रहे हो, वो इस टीचिंग से बाहर है।
या फिर आपके गवर्नेंस के नींव सम्राट अशोक का इतिहास जो भी हुआ होगा उसके पश्चात, ये सारा इस चक्र से जब बाहर आया तब बुद्ध ने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं एक दैविक सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग हूँ और आप मेरे शरण में आओ और मैं आपकी मुक्ति कराऊंगा। ये बुद्ध ने दावा नहीं किया। ये एक अति महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। बुद्ध ने फिर क्या दावा किया? ये नारद का बुद्ध एंड हिज टीचिंग आप किताब पढ़ोगे तो इसलिए यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा कि जो जानना था वो सारी चीज़ें मैं अब जान चुका हूँ। जो भी पूर्णतः प्रज्ञा है या पारमिताएं है या शिलों की जो भी पराकाष्ठा है उसको मैं पूर्ण कर चुका हूँ। उन्होंने यह कहा कि जो भी तृष्णा है उन तृष्णाओं को मैंने नष्ट कर दिया है। अब यहाँ तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तृष्णा मतलब ये चाहिए वो चाहिए उतना ही नहीं है। हर वो चीज़ जो आपको दुख के लिए परिणाम कारक होती है या दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हर चीज़ मैंने नष्ट कर दी। बुद्ध ने केवल इतना ही दावा किया। और उन्होंने फिर कहा कि मेरा कोई शिक्षक नहीं है, ये मैंने अपने एफर्ट से हासिल किया है, मैंने अपने प्रयासों से इसे हासिल किया है और इसीलिए मेरा कोई राइवल या मेरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। कोई इंसानों में नहीं है, कोई राक्षसों में नहीं है, कोई किन्नरों में नहीं है, कोई गंधबाज में नहीं है, यहाँ तक कि किसी देवों में भी नहीं है। ये बात हमें सही में समझनी चाहिए। देवों में भी ऐसा कोई मेरा प्रतिस्पर्धी नहीं है। इसीलिए जो ब्रह्म संपत्ति हम कहते हैं या जिसे हम समझते हैं कि यह एक क्रिएटर है जिसने ब्रह्मांड या विश्व निर्माण किया, वो तक बुद्ध को आके याचना करते हैं कि देव लोग भी सफरिंग में है, देव लोगों को भी तकलीफ है, पावर की तकलीफ है। फिर आप सारे युद्ध देख लीजिए जो आसमान में, जमीन में और पाताल में हुए, क्योंकि वहाँ पावर का स्ट्रगल है, वो लोग भी दुख में हैं। तो बुद्ध आपने ऐसा क्या हासिल कर लिया जो आप दुख मुक्त हो गए? आपने ऐसा कौन सा रास्ता खोज लिया जिससे आप इस तृष्णाओं से मुक्त हो गए? आप में ऐसी कौन सी बात आ गई कि जिससे आप मुक्त हो गए? और वो जानते कि वो मुक्त हो गए तो वो कहते हे भगवान, भगवान मतलब ईश्वर नहीं, जिसने वाण मतलब तृष्णा, भग्न मतलब भगाया है, जिसने नष्ट किया है, वही बुद्ध ने दावा किया कि भाई हमें भी बताओ। तो आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी हासिलियत आज के दिन बुद्ध के मन में थी। संरक्षित उसे कहते हैं कि एक न्यू मैन अराइज इन द वर्ल्ड, एक नया व्यक्ति, एक नया मुक्त मानव दुनिया में आया और उन्होंने यह दावा किया। तो बुद्ध वही कहते हैं कि निश्चित ही मैं अब अरहत पद को प्राप्त हुआ हूँ, मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, टू इस्टेब्लिश द व्हील ऑफ धम्मा, इस धम्म चक्र को प्रतिस्थापित करने के लिए टू द सिटी ऑफ काशी आई गो, इसलिए मैं सारनाथ जा रहा हूँ। इन दिस वर्ल्ड आई शैल बीट द ड्रम ऑफ डेथलेसनेस, इस दुनिया में जो अमरत्व का जो डमरू है या अमरत्व का जो नाद है या जो धम्मनाद है उसकी गूंज मैं करने जा रहा हूँ। ये एक लॉयन रोर है, एक अभय मुद्रा बुद्ध की आपने देखी होगी। ऐसा निर्भीड़ होकर किसी भी पावर या सत्ता का डर मन में न रखते हुए बुद्ध ने यह बात करने के लिए यह गर्जना या यह विल को उन्होंने प्रस्तापित किया। वो आज का यह दिन है। इतनी महती आज के इस दिन की है। भिक्षु लोग या जो मोनेस्टिक लाइफ में जो लोग जीते, भिक्षु और भिक्षुनियाँ, मुझे बहुत खुशी है यहाँ बहुत सारी बहनें आई हुई है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर प्रेजेंस। तालियां बजानी चाहिए।
भिक्षु और भिक्षुनियाँ उनको प्रतिस्थापित करने के लिए बुद्ध ने उनको फिर कहा था कि आज से, यानी वो बात की बात है, आज के दिन नहीं बोला, जब संघ प्रस्थापित हुआ तब बुद्ध ने बोला आज से आपका वर्षावास शुरू होता है। चूँकि अब वर्षा नहीं आई तो बर्मा ने उसको 1 मंथ पोस्टपोन किया। क्यों? क्योंकि अभी आप भिक्षाटन कर सकते हो और जी सकते हो और भी थोड़ा सा धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन जब वर्षा आती है तब आप बाहर नहीं जा सकते। तो इन 4 महीनों में बुद्ध ने यह बताया कि आपने एक गुफा में रहकर या जंगल में रहकर जो भी मिलता है उसे खाकर आपने चिंतन करना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं मार्ग बताने जा रहा हूँ या जो मैंने सिखाया है उसके ऊपर आप चिंतन कीजिए। अब चिंतन करना ये सामान्य बात नहीं है। चिंतन भी यहाँ रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है। क्यों क्रांतिकारी है? कोई भी धर्म चिंतन करना नहीं सिखाता। जो दिया गया है उसे स्वीकारना है, जो आपको पढ़ाया गया है उसको रटना है, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाने। लेकिन चिंतन करने का मतलब क्या होता है? अभी आपके मन में कुछ चक्र शुरू हो गया होगा, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ कि भाई मैत्रीवीर क्या बोल रहे हैं, ये क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो इंट्रोस्पेक्टिव जो नेचर है, ये चिंतन है। यह चिंतन की परंपरा भी बुद्ध से ही आई हुई है, जो आज से आई। ये हमारी पद्धतियाँ रही है, ये मेथड्स रही है दुख को जानने की और उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढने की, जो स्वयं बुद्ध ने किया। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं औरों को बता भी नहीं पाऊँगा। इसलिए स्वयं बुद्ध अगर बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं करते तो वो औरों को मार्ग भी कैसे बता सकते? यह एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ आता है। तो यहाँ और कुछ सवाल उठते हैं, यहाँ और कुछ सवाल उठते हैं। कौन से सवाल उठते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि कैसे उस सिद्धार्थ को पता चला कि निब्बान नाम की भी कोई चीज़ है। कैसे उस गौतम को पता चला जब उन्होंने गृह त्याग किया कि मैं निर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा, और ऐसा भी कोई अमरत्व की कोई स्टेज है जो बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में आज ही कहा कि हम वृद्धावस्थ होना, बीमार होना और मरना और निर्वाण भी प्राप्त करना इनका विषय है। हमारा ये स्वभाव है कि हम वृद्ध ही होते जाएंगे, हम बीमार होंगे और हम अंततः मरेंगे, लेकिन उसी बीच हम निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये विचार बुद्ध के मन में आया कहाँ से? ये मैं अक्सर सोचते रहता हूँ। फिर वो विचार भी आया तो स्वर्ग पाताल तो आपके मन में आता है, लेकिन आप वहाँ पहुँचोगे कैसे? अगर कहीं ईश्वर की सत्ता है और अगर कोई दैविक शक्ति है तो फिर वहाँ पहुँचे कैसे? और पहुँचे भी तो फिर वो दुनिया को मदद भी क्या करते हैं, या दुनिया में उसके फायदे क्या होते हैं? ये 2 उससे जुड़े हुए सवाल बाबा साहब भी उठाते बुद्ध एंड हिज धम्मा में। तो फिर ये दुख क्यों है? फिर ये सफरिंग क्यों है? फिर लोग मुक्त क्यों नहीं है? लोग स्वतंत्र क्यों नहीं है? तो मैं आप ही को नहीं, दुनिया को सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ का सिटीजन, यहाँ का नागरिक या दुनिया के लोग दुख से मुक्त है? हम में से, इस कक्ष में से कोई दुख से मुक्त है? क्या हम सबको दुख नहीं है? इस प्राइमरी, यह प्राथमिक प्रश्न को किसी ने अब तक सोचा क्यों नहीं? इसके ऊपर उनका ख्याल आया क्यों नहीं? इसके ऊपर किसी की रोशनी गई क्यों नहीं? और इसीलिए बुद्ध के मन में सवाल आया कि क्या मैं पढ़ाऊँ और किन को मैं बताऊँ? कौन ये समझेगा? किसको यह मैं बताऊँ कि आत्मा नाम की या ऐसा क्रिएटर नाम की कोई चीज़ नहीं है? यह सबसे बड़ा चैलेंज स्वयं बुद्ध के आगे भी था। दूसरे भाग में मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप सोचते हो कि बुद्ध कौन है, तथागत सम्यक संबुद्ध कौन है, यह डुअल क्वेश्चन, यह एक दुफड़ी से भरा हुआ सवाल है। जब आप सोचते हो बुद्ध कौन है, तो यह भी हमने सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर बुद्ध मानव थे तो फिर आप भी मानव। वो अगर अपने माता पिता से उन्होंने जन्म लिया, आपने भी माता पिता से जन्म लिया।
बुद्ध अगर कोई सुपर नेचुरल या दैविक दावा नहीं करते, आप भी कोई दैविक दावा नहीं करते हो। वो इसी पृथ्वी धरातल पर जन्मे। एल बाशम जो बहुत बड़े इतिहासकार है, उनका यह कहना है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अ नॉन डॉक्यूमेंट ऑफ एनी प्रिंस हैज बीन डिस्कवर्ड। पहली बार मानवीय इतिहास में किसी वधित या किसी पहचाने हुए राजकुमार की पहचान हुई, जो इतिहास में वधित है, जो इतिहास में अंकित है, वो शिलालेखों में हो या किताबों में हो या पाली सूक्त में हो या संस्कृत वाङ्मय में हो, यहाँ पे इसके संदर्भ हमें मिलते हैं। तो फिर मैं यह सोचता हूँ कि अगर वो यहीं जन्मे, हमारे जैसे जन्मे, इतिहास में जन्मे, तो फिर वो अगर बुद्ध है तो फिर हम कौन हैं। तो यहाँ पे हमें ये फ़र्क नज़र आता है कि आज के दिन हम बुद्ध को तो सुनेंगे, लेकिन क्या हम बुद्ध बन के सुन रहे हैं या पंचवज्ञीय भिक्खु बन के सुन रहे हैं? हमारे कान किधर है? क्योंकि जो उन्होंने सुना उनका असर उन पे तो हुआ और उन्होंने अपनी मुक्ति तो कर ली। अब हमने कितने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सुने होंगे, कितनी बार हमने यह दिन मनाया होगा। मेरे में तो कोई बदलाव नहीं आया, मैं मेरे लिए कह सकता हूँ, आप आपके लिए कहिए। तो यह एक बहुत बड़ा गल्फ, यह जो अंतर है, जब बुद्ध जब आए और वो जो पंच वज्ञीय भिक्खु जब बैठे थे, उनका यह फासला है। तो चूँकि उन्होंने सोचा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्त हो, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया था कि यह जो सिद्धार्थ है, इस सिद्धार्थ ने सुजाता के हाथ से खीर खा के और अपनी जो कठोर तपस्या है, उस कठोर तपस्या को त्याग कर अगर ये चले गए तो फिर इनका हम स्वागत क्यों करें, जब वो सारनाथ आ रहे थे। यह एक सबसे बड़ा सवाल उनके मन में आया। तो उन्होंने सोचा कि हम अभी बुद्ध का या इस तथागत का स्वागत नहीं करेंगे, और उनका स्वागत करने से उन्होंने अपने आप को रोका। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध करीब आए, वो हेल्पलेस होते गए, क्योंकि उन्होंने कुछ तो भी नई बात, कुछ तो भी ऐसी प्रभावी बात उस व्यक्ति में देखी। और जैसे ही उन्होंने उनको उस निगाह से देखा, उनका स्वागत करने के लिए वो मजबूर हो गए, हेल्पलेस हो गए, और उन्होंने स्वागत किया। लेकिन आकर उन्होंने तुरंत उनके पैर वैर नहीं छुए। और जहाँ उन्होंने, आप अगर सारनाथ कभी गए हो तो वहाँ एक चौखंडी स्तूप है। ऐसे 4 कॉर्नर में 4 जो चौकोनी ज्याला म्हणतो आपण, जो चौकोनी या स्क्वायर शेप जो होता है, वैसा एक चौखंडी स्तूप है। उसी जगह पर उन्होंने उनको स्वागत किया था। सारनाथ जो धम्मिक स्तूप है, अक्सर लोग ऐसा समझते हैं जो धम्मिक स्तूप है सारनाथ का, वहीं पे बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, वहाँ नहीं बताया। वहाँ के बाजू में एक चौखंडी स्तूप है, उस चौखंडी स्तूप पर वो बैठे थे और वहाँ मात्र उनका स्वागत किया। और उसके बाजू में एक धम्मराजिका स्तूपा है, उसी के बिल्कुल बाजू में, उस धम्मराजिका स्तूपा में बुद्ध ने पहली बार 4 आर्य सत्य और जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जिसे हम कहते हैं वह पढ़ाया। तो ये 2 घटनाएं हैं उस धम्मिक स्तूप के आजू बाजू में हुई। जो अशोक ने जो धम्म स्तूप इतना बड़ा क्यों बनाया, इसका एक बहुत महान इतिहास है। उसके ज़्यादा सत्य में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी ही देर में मैं उसका सीक्रेट आपको बताऊंगा कि वो उतना बड़ा स्तूप वहाँ सम्राट अशोक जी ने सारनाथ में क्यों बनाया। ये 2, एक चौखंडी स्तूप और एक धम्मवेजिका जो स्तूप है, यहाँ पे उन्होंने स्वागत किया, यहाँ उन्होंने कुछ वार्तालाप किया। उस वार्तालाप को अनफोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। वो वार्तालाप क्या हुआ? वो वार्तालाप यह हुआ कि उन्होंने कहा, हे गौतम, आप तो चले गए, हम कैसे माने कि आप सम्यक संबुद्ध हो या आपकी मुक्ति हो गई, ऐसा हम कैसे माने? फिर वो उन्होंने सवाल किया कि
हम जो ये इतनी तपस्या कर रहे हैं तो उसका फिर क्या? मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, फिर इस मेहनत का क्या? तो हे आउस, हमको आप ये बताओ। तो आउस का मतलब, आउस यह एक पाली शब्द है, तो बुद्ध को उन्होंने आउस कहा। बुद्ध ने वहाँ उनको फिर रोका। उन 5 जो आ, आ, जो क्या नाम थे उनके, अश्वजीत, महानाम, भद्दिय, भद्दिय, बप्प और कौंडिन्य, यह 5 जो उनके जो दोस्त थे, उन सब लोगों के साथ वह वार्तालाप जब हुआ तब उन्होंने उनको यह सवाल खड़ा किया। और इस सवाल खड़ा करने के बाद हमें कुछ जानकारी वहाँ मिलती है। उस जानकारी से हमें यह प्राप्त होता है कि हम ऐसा क्यों माने। तब बुद्ध ने एक बहुत सुंदर रिप्लाई किया कि ओ श्रमणाज, इंग्लिश में बहुत सारे लोगों ने उसके भिक्खु करके ट्रांसलेट किया। तब भिक्षु थे नहीं, यानी जो बौद्ध भिक्षु हम कहते हैं वो श्रमण थे, क्योंकि संघ नहीं था तो हम उनको बौद्ध भिक्षु कैसे समझे। बुद्धिज्म तब फाउंड ही नहीं हुआ, या बुद्ध ने अभी तक वो धम्म इस्टेब्लिश ही नहीं किया था। ये कब वार्तालाप ही चल रहा था। उस वार्तालाप में उन्होंने कहा कि हे श्रमणों, मुझे आप आउस मत कहिए, मुझे आप आउस मत कहिए। आउस का मतलब होता है कलीग या फ्रेंड, जिसके कंधे के ऊपर आप हाथ रख के चल सकते हो, जिसके साथ आप शेक हैंड कर सकते हो, जिसको आप एक ऑर्डिनरी फ्रेंड या कलीग जैसा ट्रीट कर सकते हो। बुद्ध ने वहाँ उनको रोका कि मुझे या तथागत को आप आबूस नहीं कह सकते। फिर बुद्ध ने कहा, जो मैं पाली में आपको बताऊंगा, फिर से जो बोध गया में ही उन्होंने कहा था वही स्पिरिट उन्होंने उस 5 भिक्षुओं को बताया। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गहकारं गवे संतो दुख जाति पुना पुना गहकारा दिठोसी पुनः गहंग ना काहसी सब्बाते फासुका भगा गहंग कुतंग विसंखारगतंग विसंखारगतंग चित्तंग तन्नानंग खाया मज्जगा। तन्ना मतलब यहाँ तृष्णा होती है। मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया कि अनेक जन्मों से मैं गुजरा इस निरंतर चक्राकार संसार में, खोज रहा था मैं गृहकार को, पर मुझे वह नहीं मिला। दुखदायक है जन्म पुना पुना, बार बार जन्म लेना दुखदायक है। फिर दूसरा पाठ शुरू होता है, ओ गृहकार, जिसने तू मुझे दुख दिया उसको मैंने पहचान लिया है, देख लिया है तुझे, अब तू पुनः ग्रह नहीं बनाएगा, फिर से तू अभी वो कंडीशन मेरे अंदर पैदा नहीं करेगा। तेरे सभी शाहतरियों को मैंने पहचान लिया है, तेरे श्रेणियों को, गृह श्रेणियों को मैंने ध्वस्त किया है, संस्कारित चित्त को नष्ट किया है और तृष्णा का क्षय मैंने प्राप्त किया है। यह जब बुद्ध ने फिर से उनको बताया तब उनको लगा कि यार ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई साधारण क्लेम नहीं है, तभी यह सम्यक संबुद्ध हो सकते। तो बुद्ध ने क्या किया, इसके पहले कि वो उनको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बताए या कुछ भी टीचिंग बताए, उनका माइंड उन्होंने प्रिपेयर किया कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ और छोटी सी बात अनफोल्ड करना ज़रूरी है। उन्होंने बुद्ध को बुद्ध करके क्यों नहीं देखा? उन्होंने सम्यक संबुद्ध को सम्यक संबुद्ध करके जाना क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं जाना क्योंकि उनके मन में भी अपने दृष्टिकोण थे कि अगर मैं ये पेट अपने रीढ़ की हड्डी से चिपकाऊं और इतनी कठोर तपस्या करूं, मैं अपने आप को पीड़ाए दूं, तभी मुक्ति पॉसिबल है। तो बुद्ध ने बताया इस प्रकार का कोई भी एक्सट्रीम हमें दुख से मुक्त नहीं करेगा। इसलिए आपने मेरे ऊपर जो ऑब्जेक्शन लिया कि मैंने सुजाता के हाथ से खीर क्यों खाई, तो यह उसका यह है कि मैंने उन एक्सट्रीम व्यूज़ को, जो एक्सट्रीम व्यूज़ मतलब सिरे की धारणा है, उन सिरे की धारणाओं को मैंने छोड़ दिया। वह
दो प्रकार के यह एक्सट्रीम्स फिर बुद्ध इसमें बताते हैं। वो मैं, चूँकि आज का वो शिक्षा का पाठ है, वो मैं ज़्यादा विश्लेषण में नहीं बताऊंगा। आप धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को करीब से पढ़िए, उसके कुछ ही अंग में आपको जो सलाइन फीचर्स है, जो मुख्य मुद्दा है, वही बताऊंगा। लेकिन ये जो धम्मचक्र हम जिसे कहते हैं, या धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जिसे हम कहते हैं, इसका भी एक अनन्य साधारण महत्व है। यह नाम भी क्यों दिया गया? क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा कि मैं वह धम्मचक्र फिर से गतिमान कर रहा हूँ, तो ध का मतलब होता है किसी भी चीज को होल्ड करना, किसी भी चीज को पकड़ना, किसी भी चीज के नींव को रखना। जो नेचुरल लॉ है, जिस प्रकार से गतिमान दुनिया हो रही है, उस प्रकार से यह जो इस्टेब्लिश किया गया है और जो अभी खो गया है, उसको मैं दोबारा आपके सामने ला रहा हूँ। यह ध जो रूट है, धम्म का ध जो रूट है, उस रूट का मीनिंग होता है। और चक्र का मतलब आप चक्र समझ सकते हो, एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश सिंबल है बुद्धिस्ट, या बुद्धिस्ट ही नहीं, सभी धर्मों के इतिहासों में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर आप शुरू करोगे तो स्वतंत्र भारत के जो तिरंगे पे जो चक्र लहराता है, तब तक उसका इतिहास है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यह भव चक्र है, यहाँ जो लटका हुआ है वो भी चक्र का सिंबल है। यह चक्र का सिंबल सबसे पहले और सबसे अधिक विस्थापित हुआ सिंबल है कलाओं में। अजंता के लेनियों में भी चक्र मिलता है। अब आप सोलर सिस्टम को देखिए, हमारी जो सोलर सिस्टम है वह भी चक्राकार घूमती है। अब आप बोलोगे मैथ्यू, आप सोलर सिस्टम पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो भी नियमों से चलता है, उसको कोई चलाता नहीं है। आपका जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को कोई चलाने वाला है, या वो प्रकृति समुत्पाद से चलता है, या किसी कारणों से वो चलता है। किसी ने ग्रह यहाँ और वहाँ और सूरज यहाँ, ऐसा कोई डिजाइन नहीं किया है। वह नैसर्गिक है, वह नेचुरल है, वह एक चक्र का सिंबल है। और इसीलिए उस सोलर को, उस सन को एक नया रोशनी देने वाला तारा भी कहा गया। तो उसी प्रकार से बुद्ध यह दाखिला देते हुए कहते हैं कि एक नई रोशनी को मैं आपको बता रहा हूँ, एक नए चक्र को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको मुक्ति तक ले जाएगा। वो वही चक्कर में नहीं फंसाएगा, लेकिन आपको उस चक्र से, ऐसा चक्र मैं आपको बता रहा हूँ जिस मार्ग पर अगर आप चलोगे, अगर आप उसका अनुकरण करोगे, तो आप मुक्ति के तरफ जाओगे। यह इसका सिद्धांत है। और वहीं से फिर चक्रवर्ती सम्राट, या जैसे मैत्रेयनाथ जी ने कहा, एक धम्म राजा, या फिर जो उस चक्र को गतिमान करेगा, ऐसे राजाओं की संकल्पना बाहर है। इसलिए सम्राट अशोक ने चक्रवर्ती सम्राट कहा अपने आप को। एक मोरल ऑर्डर, जिसको बाबा साहब ने कहा, एक ऐसा नियम प्रस्तापित करना जिससे एक नैतिक नियम बने। तो अभी आप समझ सकते हो, जब बाबा साहब ने फर्स्ट सरमन को लिखा, इमीडिएट फर्स्ट सरमन के बाद बाबा साहब कहते कि बुद्ध के कॉन्टेम्परेरी कौन थे, उनके समकालीन गुरु कौन थे, समकालीन दार्शनिक कौन थे। उनको वो क्यों कहना पड़ा? उनको वो इसलिए कहना पड़ा क्योंकि समकालीन शिक्षाओं में ये शिक्षाएं मौजूद नहीं थी। और वो समकालीन शिक्षाएं, जो मॉरल ऑर्डर है, जो नैतिक चक्र है, जो शीलवान चक्र है, उनको उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने हमेशा यही बताया कि यही धम्म चक्र है। धर्म का मतलब शास्त्र है, धर्म का मतलब जो क्रिएटर है वो है, निर्माता है। बस जो वो कहेगा उसी को ही आपको फॉलो करना है, यही धर्म है। ध का वह मतलब नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, ध का मतलब होता है ये जो मॉरल ऑर्डर है, ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है, नियमितता जिसको बुद्ध कहते हैं, नियमास जिसे बुद्ध कहते हैं, बाद में उन्होंने बुद्ध घोष ने बताया, यह इसका संबंध है उस चक्र से। यह एक बहुत गहरा ताल्लुक सिंबल में, आर्ट फॉर्म्स में, शिक्षाओं में और पढ़ाने में बुद्ध ने इस्तेमाल किया। इसलिए सम्राट अशोक ने फिर वो जो धम्म चक्र है वो अपना नेशनल एम्बलम बनाया। सिंह के ऊपर जो चक्र धरा हुआ है वो अशोक पिलर की निर्मिति वहाँ से हुई है।
तो यह इसका अर्थ होता है। अब ये मैं थोड़ा सा भी सुत्त के बारे में बताऊंगा। इस सुत्त के बारे में अगर आप देखोगे तो यह सुत्त में आर्य अष्टांगिक मार्ग पहले आते हैं और 4 आर्य सत्य बाद में आते हैं। और सूत्र में 2 एक्सट्रीम की बातें की गई है कि ये एक्सट्रीम है, वो मैं बताऊंगा। ये 3 ही पॉइंट में इस सूत्र से बताऊंगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाली के जो विद्वान हैं वो विद्वान यह समझते कि अभी तक जो आर्टिकुलेट जो टीचिंग है वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। जैसे हम धम्मपद को देखते हैं या आर्य पर्यसन सूत्र को देखते हैं, कालाम सूत्र को देखते हैं, अन्य सूत्रों को जो सिस्टमेटिक देखते हैं, क्योंकि यह सबसे नया, सबसे पहला और एक कन्वर्सेशन में आया हुआ सूत्र है, इसलिए ये नया भी था। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि टीचिंग उतनी आर्टिकुलेट तब नहीं हुई थी, बुद्ध एक सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हो कि बुद्ध ने क्या बताया, या हम जो पढ़ रहे हैं कि आज क्या हुआ, ठीक है, एक ऐतिहासिक वदित जो बात है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसका इसेंस, उसका सार, उसका गर्भ महत्वपूर्ण है। वो आज समझो या कल समझो, ठीक है, लेकिन आज के दिन हुआ इसलिए इसकी पवित्रता है। तो यह महत्वपूर्ण है। तो यह जब तथागत बुद्ध ने जब उनको बताया, तथागत को आप आबुस नहीं कहो, क्यों? तथगत, इस प्रकार से वो आए और इस प्रकार कहकर वो चले गए, यह तथागत है। और यह मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, यही संसार का नियम है। यह मैं केवल उजागर कर रहा हूँ, यह स्वयं बुद्ध ने बताया। और यह उसका यानी मूल रूप है। इसलिए सुत्त में हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग पहले और 4 आर्य सत्य बाद में नजर आते हैं। और चूंकि इसकी शुरुआत ही जब बुद्ध ने की, मैं सुत्त के ऊपर थोड़ा भी कहना चाहूँगा कि 2 एक्सट्रीम की बात बुद्ध ने बताई। उसके पहले मेरा छोटा सा सवाल छूट गया था। मैंने कहा उन 5 भिक्षुओं ने या श्रमणों ने बुद्ध को बुद्ध क्यों नहीं देखा? क्योंकि हम भी जब धम्म सुनते हैं या हम भी जब किसी शिक्षाओं को सुनते हैं तो हमारे भी व्यूज़ होते हैं। जैसे उन 5 भिक्षुओं के या पंचसेखीय भिक्षुओं के व्यूज़ थे कि भाई ऑस्टेरिसिटी या सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, ऐसा ही करके बुद्धत्व की प्राप्ति होती। उनके अपने व्यू थे, लेकिन बुद्ध का तब व्यू वो नहीं था, वो छोड़ चुके थे। उन्होंने एक नया मार्ग उनको बताना था। तो एक पुराने पद्धति से एक नई पद्धति वार्तालाप कर रही थी। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखोगे, अभी तक के जो हुआ और जो नहीं हुआ ये इनका मिलाप था, और वो उनको प्रिपेयर करना ज़रूरी था, उनको उनकी तैयारी करना ज़रूरी था। तभी वो लोग समझ पाएंगे कि क्या बुद्ध ने नया हासिल किया। तो हम भी आज के समय में किसी भी शिक्षाओं को जब सुनते हैं तो अपने व्यू से हम उसे सुनते हैं। हमारे ऑलरेडी फॉर्म्ड व्यूज़ हैं, ऑलरेडी हमारे जो पूर्व ग्रह है उन पूर्व ग्रहों से ही हम बौद्ध धर्म को भी सुनते हैं। अगर ऐसा है तो हम कभी भी बुद्ध को बुद्ध नहीं देख पाएंगे। उन लाइनों के पीछे, उस सूत्र के पीछे बुद्ध की आवाज़ है। उस बुद्ध की आवाज़ के लिए हमारे कान खोले होने चाहिए, उस शिक्षाओं को सुनने के लिए कान खोले होने चाहिए। ये सबसे पहले कान बुद्ध ने उन 5 भिक्षुओं के खोले, या 5 जो परिव्राजक थे उन 5 परिव्राजकों के इस प्रकार से बुद्ध ने कान खोले और तब उन्होंने इन शिक्षाओं को उनको बताया। तो वो कहते कि कामा सुखाली नु योगा, मतलब काम वासनाओं में रत रहना यह मन का स्वभाव है। यह एक एक्सट्रीम है। कौन से 2 एक्सट्रीम है? कि एक सेंशुअस या सुख जिसे हमें मिलता है, खाना खा के हो, लैंगिक सुख हो, फिर आपकी तारीफ हो, ये सारे सुख जो होते हैं उसके लिए हमारा माइंड हमेशा ही क्रेव करता है, तृष्णा से भरा हुआ होता है। इन तृष्णाओं से भरा होने के कारण हम फिर उसको नहीं चाहिए, उसको एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि नहीं, मेरे को तो अगर मैं पुरुष हूँ तो मैं स्त्रियों को देखूंगा ही नहीं,
अगर मैं स्त्री हूँ तो मैं पुरुषों को देखूंगी ही नहीं। ये दो एक्सट्रीम में हम चले जाते हैं। अगर खाना पेट भर नहीं खाना है तो थोड़ा सा ही खाना है, तो उसके एक्सट्रीमिटी में हम चले जाते हैं। एक्सट्रीमिटी बाद में शाश्वत और उच्छेदवाद की आई, लेकिन ये दो एक्सट्रीमिटीज बुद्ध ने सबसे पहले बताई, जो उनके अपने अनुभव से इमीडिएट आई हुई थी और उससे वो कनेक्ट हो पा रहे थे। आप समझ रहे हो डायनेमिक्स सूत्र का? चूंकि बुद्ध ने स्वयं वो कंकाल बुद्ध बन गए थे, वो छोड़ा, उसी अनुभवों का सहारा लेकर उनको वो धम्म सिखा रहे थे कि ये पंचसेखी हो या पंचवग्गी हो, वो मार्ग नहीं है। ये एक एक्सट्रीमिटी है। दूसरी एक्सट्रीमिटी है अत्ता किलामिठा नु योगो। अत्ता किलामिठा नु योगो मतलब सेल्फ अफ्लिक्शन, अपने आप को ही सुख देने के लिए, या अपने आप की अब मुझे चाहिए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो कहते हैं ना अपना, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, ये दोनों एक्सट्रीम को जब आप त्यागोगे तभी एक मध्यम मार्ग से रास्ता निकलेगा। अब ये कोई मैनेजमेंट का इशू नहीं है, मैनेजमेंट यहाँ से आया। जो सेल्फ मैनेजमेंट है, आपका इमोशनल मैनेजमेंट है, आपका जो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, ये यहाँ से आया। तो हमने क्या किया? या तो अपने आप को पीड़ाई दी, या फिर मैं किसी के ऊपर निर्भर हो गया कि नहीं भाई तू ही मेरी मुक्ति करवा, इसी से ही मेरा उद्धार होगा, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा मोक्षदाता है। ये एक एक्सट्रीम में हम चले गए। अगर वो नहीं है तो फिर मैं ही सब कुछ करूँगा, भले ही मैं मर जाऊँ। ये दूसरा एक्सट्रीम है। बुद्ध ने कहा ये दोनों एक्सट्रीम जो है यह शून्य है, यह निरुपयोगी है। और उनके लिए जो शब्द बुद्ध ने इस्तेमाल किए, जो इस धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र में आते हैं, वो बहुत ही रोचक है। बुद्ध ने उनको कहा वल्गर। वल्गर मतलब अश्लील, ऐसा सोचना अश्लील है, यह शब्द आता है। ऐसा सोचना नीच है, इग्नोबल ट्रांसलेशन। इग्नोबल का मतलब होता है नीच। समझ रहे हो स्पिरिट, बुद्ध की स्पिरिट क्या है बताने की? ये नीच सोच है, ऐसा मत सोचिए। यानी किसी के ऊपर निर्भर होना नीच है। यही बाबा साहब ने कहा था की कोणी येईल तुमची मुक्ती करेल या भरवशावर राहू नका, स्वतःची मुक्ति स्वतः करा। कोई आएगा और आपकी मुक्ति करेगा इस भरोसे पे आप मत रहिए। अपनी मुक्ति अपने हाथ से कीजिए, अत्तदीप भव। अगर ऐसा नहीं सोचोगे तो हम नीचे। ये बुद्ध कह रहे। और तीसरी बात उन्होंने बोली अनप्रॉफिटेबल, निरुपयोगी है। जैसा ये पानी की बोतल पानी खत्म होने के बाद निरुपयोगी हो जाती है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। या निरुपयोगी का यहाँ बहुत गहरा अर्थ है कि इसका कोई उपयोग नहीं है, तो मैं इसको क्यों रखूं? ये स्पिरिट है यहाँ पे। ये दो प्रकार के एक्सट्रीम बुद्ध ने बताए, और फिर उन्होंने मध्यम मार्ग क्या है ये बताया। इसीलिए बुद्ध को आर्य अष्टांगिक मार्ग पहले बताना पड़ा कि फिर वो मध्यम मार्ग क्या है। तो फिर वो मध्यम मार्ग जो है वो आप सब लोगों को पता है। सम्यक दृष्टि, मैं आठों को इस्टेब्लिश नहीं करूँगा, आपको पता है, मैं मात्र नाम लूँगा, लेकिन दृष्टि महत्वपूर्ण है। बुद्ध वहाँ धम्मचक्र को राइट व्यू में सेट कर रहे थे, उचित सम्यक दृष्टि से वो उनको बताने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं से सारा मार्ग अनफोल्ड होता है, जो प्रज्ञा, शील और समाधि में 3 हिस्सों में हम समझ सकते हैं कि बुद्ध की शुरुआत ही दुख से होती है। क्यों दुख से होती है? दैट इज द कनेक्टिंग पॉइंट टू द ह्यूमैनिटी। इसलिए बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मैं बुद्ध होके आया हूँ, मैंने सभी नॉलेज को जान लिया है, मेरे को ये सम्मोधि प्राप्त हुई, ऐसा कोई दावा नहीं किया। उनको पता था अगर मुझे ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करना है, जो अप्रबुद्ध व्यक्ति है उसको एक प्रबुद्ध व्यक्ति मार्गदर्शन कर रहा है, तो वो दुख से ही कर सकता है, बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि हम लोग दुख से मुक्त होना चाहते हैं। और दुख क्या है? दुख, ये किसी दुख शब्द का ही अर्थ देखिए। दु मतलब दुबड़ा, दुबला, जो वीक है वो दु होता है। ख का मतलब फिट होना। तो बुद्ध उसका उदाहरण देते, अगर एक
रथ को एक चाक छोटा है, एक चक्र छोटा है और दूसरा चक्र बड़ा है, तो उसमें हमारी सवारी ठीक से नहीं होगी। अगर चीज़ें राइटली फिट नहीं है, सही ढंग से अगर फिट नहीं है, तो फिर वो दुखदायक है। तो ये जो ऑर्डर है नीतियों का, दर्शनों का, आपके प्रैक्टिसेस का, आपके एक्सट्रीमिटीज का, ये फिट नहीं है। इसको ठीक से करो, इक्विलिब्रियम में लाओ, मध्यम करो, उसको बैलेंस करो। ये बुद्ध ने बताया, यही दुख का कारण है। दुख, इल फिट विल, ठीक से जो फिट नहीं है। ठीक से फिट क्या नहीं है? हम भी अपने लाइफ में ठीक से फिट नहीं है। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, वो हमें दुख का परिणाम होते हैं। उससे हमें दुख आता है, क्योंकि हमारा भी ऑर्डर अपने माइंड में उस रॉन्ग व्यूज के कारण, गलत दृष्टियों के कारण फिट नहीं है। तो यह बुद्ध ने सेट किया आज के दिन बुद्ध ने यह बातें उन्होंने प्रस्तापित की कि ये दुख है और दुख किसी ने दिया हुआ नहीं है, उसका कारण है। कारण क्या है कि आपने जो सत्य का रूप है उसका ठीक से विश्लेषण नहीं किया। इरैशनल एनालिसिस ऑफ द रियलिटी, एक अकारण विश्लेषण सत्यता का अगर आप करोगे, बोलोगे ये सब जो हो रहा है वही करवा रहा है, ये पत्ता भी हिल रहा है तो वही हिला रहा है, ये हवा भी चल रही तो वही हिला रहा है, वर्षा क्यों नहीं आ रही? अरे भाई अभी वरुण देवता ही प्रसन्न नहीं हुए, थोड़ा ये कुछ करो तो फिर बराबर बारिश आ जाएगी। करुणा मुक्ति के लिए करुणा देवी का मंदिर तमिलनाडु में बिठाया गया, वो करुणा से मुक्त करेगी। यह है इरैशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, एक बाल समझ सत्यता की। अगर हम वो करेंगे तो हम वो दुख का कारण बनेंगे। वो दुख का कारण इसलिए बना, तो पहले बीमारी को पहचानना और इसको डायग्नोसिस करना आवश्यक है। तो ये डायग्नोसिस है। फिर क्या है? उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेट करोगे, उसका मीमांसा अगर करोगे, तो आपको समझेगा हाँ मुझे ये बुखार हुआ है, इसको कम किया जा सकता है, इसको नष्ट किया जा सकता है। वह है दुख निरोध, हाँ, यानी सीजेशन, उसकी मुक्ति या उसको रोकना मुमकिन है। और अंततः बुद्ध ने बताया कि इसका मार्ग है। केवल डायग्नोसिस नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, लेकिन उसके लिए दवा भी दे दी, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो यह आज के दिन ओपनिंग हुई इस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल 2 पॉइंट मैं यहाँ बताऊंगा और उसके बाद मैं रुकूंगा। इसके पश्चात उन पंचवज्ञीय भिक्षुओं ने रिसेप्टिव हो गए, फिर वो ग्रहणशील हो गए। तो 2 भिक्षु रुकते थे, 3 भिक्षु जाते थे, 2 भिक्षु रुकते थे, 3 भिक्षु जाते थे। तो पंचवेगीय और फिर उसके बाद सब्बवज्ञीय, सब्ब मतलब 6 और पंच मतलब 5। तो त्रिपिटकों में उसके 2 अलग अलग उल्लेख आते हैं। पंच का मतलब 5 श्रमण और सब्बवज्ञीय मतलब बुद्ध को इंक्लूड करके वो 6। तो 6 लोगों के लिए खाना पर्याप्त है, ऐसा उल्लेख आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 लोग और बुद्ध 6, ऐसे 3 लोग जाते थे और इन 3 लोगों के लिए वो खाना लाते थे। फिर दूसरे 3 लोग जाते थे और ये 3 लोगों के लिए खाना लाते थे। और अल्टरनेटिवली बुद्ध उनको शिक्षाएं देते थे, उनको बताते थे। और यह बताते हुए वो सभी 5 जो भिक्षु है, वह जो धम्मराजिका, देखो धम्मराज उस स्तूप का नाम है, धम्मराजिका स्तूप में यह 5 जो श्रमण है, उन्होंने बुद्धत्व का बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार किया और वहाँ बुद्ध ने उनको अपना शिष्य करके स्वीकृत किया। यही भिक्षुओं करके वो भिक्षु बने
और वहीं पे उनको फर्स्ट एंट्री ऑफ धम्मा जो है, श्रोतापन्न की जो अवस्था है वो प्राप्त हुई। ये अचानक बता दिया और आज ही के दिन हुए ऐसा नहीं हुआ। मैंने प्रोसेस फिलॉसफी की बात की क्लास में आज। ये प्रोसेस है, स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस से ये लोग श्रोतापन्न की अवस्था तक पहुँचे, लेकिन वो अर्हत नहीं हुए थे। और उसमें एक व्यक्ति का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है कौंडिन्य। कौंडिन्य को हम कभी भी भूल नहीं सकते। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस सूत्र का। क्यों महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उससे मुझे क्या मिला? आप समझ रहे हो बात को? उन्होंने तो दुख मुक्ति कर ली, लेकिन मेरा क्या? उन्होंने तो सत्य का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से ले लिया, लेकिन मेरा क्या? ऐसा बुद्ध डिटैच नहीं रहे कि मैं मोक्षदाता हूँ, मैं यहाँ ऊपर बैठा हुआ हूँ और आओ सबको मैं मुक्ति देता हूँ। ऐसा दावा उन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा, नहीं किया। उन्होंने क्या किया? जैसा मैं हूँ वैसा ही आप बन सकते हो, यह मार्ग उनको बताया। मैं अक्सर यह कहता हूँ, कोई भी राजा या धम्म राजा अपने बाजू में दूसरा सिंहासन नहीं लगाता। ये बुद्ध का ही साहस है, जिन्होंने अपने बाजू में अपने ही मित्रों को उसी अंजाम या उसी ऊंचाई तक पहुंचाया जहां वो स्वयं पहुंचे थे। इसके लिए साधुवाद होना चाहिए आज के दिन। वो आए और अपना ज्ञान झाड़ के नहीं गए। जो मैं बना हूं वैसा भी आप बन सकते हो, ये बहुत बड़ा आशावाद, ये बहुत बड़ा प्रात्यक्षिकवाद, प्रैग्मेटिज्म बुद्ध ने वहाँ प्रस्थापित भी किया। केवल प्रवचन दे के वो गए नहीं, उनको अपने साथ रखा। जब तक वो श्रोतापन्न नहीं होते हैं तब तक उनको वो बताते रहे, और वो श्रोतापन्न हो गए। और तब उसके बाद जो हुआ, यह धम्मेक स्तूप की कहानी है। क्या है? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के बाद अनात्म लक्षण सूत्र, जो अनात्म क्या है, यह फिर उन्होंने 5 भिक्षुओं को समझाया। जहाँ ये टीचिंग दी अनात्म की, वहाँ पे सम्राट अशोक ने सबसे बड़ा स्तूप बनाया। जहाँ बुद्ध ने डिक्लेयर किया कि पूरे संसार में ऐसा कोई निर्माता नहीं है और ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो आपको ऑप्रेस कर सके, जो आपको गुलाम बना सके, यहाँ बाबा साहब की एंट्री होती है बुद्ध एंड हिज धम्मा में। इस प्रकार से वो इस सूत्र को विश्लेषण करते कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो अनात्म की जो थी, और क्यों यह प्रतीत्य समुत्पाद है, क्योंकि 4 आर्य सत्य या आर्य अष्टांगिक मार्ग भी प्रतीत्य समुत्पाद ही है। ये है, इसलिए ये हो रहा है। दुख है, उसका कारण है, उसको रोका जा सकता है, और उसका मार्ग है। फिर मार्ग क्या है? उचित दृष्टि रखो, उचित संकल्प करो, फिर उसके लिए एफर्ट्स करो, फिर अच्छी समाधि में जाओ। ये भी प्रतीत्य समुत्पाद है। यह कारण मीमांसा, परिस्थिति सापेक्षता जिसे हम कह सकते हैं, यह जब बुद्ध ने समझाया, अनात्म के कारण यह मुमकिन है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको रोक सके मुक्त होने से। वो अनंत लक्षण सूत्र धम्मेक स्तूप जहाँ आज है वहाँ उन्होंने बताया। और तब जब 5 भिक्षुओं को उन्होंने करीब से देखा, तब उन्होंने कहा कि कौंडिन्य को यह बात समझ में आ गई। तो तब से उन्होंने उसको अन्ना कौंडिन्य बोला, यानी आर्य कौंडिन्य। आर्य का मतलब यहाँ रेस से नहीं है, नोबेल कौंडिन्य, यानी ऐसा व्यक्ति, ज्ञानी कौंडिन्य आप कह सकते हो, जो जानता है। कौंडिन्य नोज, कौंडिन्य नोज, कौंडिन्य नोज, ऐसा 3 बार बुद्ध ने बोला कि कौंडिन्य ने यह स्वीकार नहीं किया है, समझ लिया है। इसलिए तब वहाँ कौंडिन्य अरहत पद की प्राप्ति को, यानी अरहत पद की उन्होंने प्राप्ति की। ये इवेंट क्या दर्शाता है? कि जो बुद्ध बने
वैसा ही उन्होंने औरों को भी बनाया। ये नहीं बोला कि केवल मैं बन सकता हूँ, आप नहीं बन सकते। केवल मैंने रास्ता हासिल किया है, आप नहीं कर सकते। केवल मैं ही मुक्त हुआ हूँ, मैं बताऊँगा वैसा करो, तभी मैं मुक्ति आपकी करवाऊँगा, ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने ये कहा, जैसा मैंने सत्यता को देखा है, वैसा ही आर्य कौंडिन्य ने भी देखा है। तब वहाँ कौंडिन्य ने सभी मानवता के लिए बुद्धत्व के द्वार खोले। इसका मतलब ये प्रूफ है कि बुद्ध तो एक ही नहीं हुए, बुद्ध के पश्चात, बुद्ध के हयात में कई अरहत हुए, और अरहतों के बाद भी ऐसे फिर कई अरहत आए। इसलिए आप लोग भी अरहत बन सकते हैं। ये टीचिंग यहाँ तक आती है। आज धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की टीचिंग आज तक जीवित है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आप भी बुद्ध के जैसे बनोगे। ये सबसे बड़ा मुक्ति का मार्ग बुद्ध ने बताया। अब यहाँ जानना चाहिए कौंडिन्य कौन थे। कौंडिन्य बुद्ध से 8 साल से बड़े थे, और ये उन पंडितों में से एक थे जिन्होंने शुद्धोधन ने अपने दरबार में रखा था। और सिद्धार्थ नाम देते वक्त जो सिद्धार्थ नाम दिया गया, उसमें से उन पंडितों में से या उन विद्वानों में से कौंडिन्य भी एक थे, जिन्होंने उस राजपुत्र को सिद्धार्थ नाम दिया। ये वो कौंडिन्य थे, इसलिए वो स्वीकार नहीं कर रहे थे सिद्धार्थ को। वो बुद्ध नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो अपने व्यू में फंसे हुए थे, अपने दृष्टिकोण में फंसे हुए थे। इसलिए वो कौंडिन्य बुद्ध को बुद्ध नहीं देख पा रहे थे। जब तक बुद्ध ने उनको प्रिपेयर नहीं किया, जब तक उनकी आंखें नहीं खोली, जब तक उनके कान नहीं खुले और ये शिक्षाएं नहीं दी। इसलिए मैं शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट कितना महत्वपूर्ण है। और इस कौंडिन्य ने, जब वो भविष्यवाणी हुई थी, वो 5 विद्वानों ने बताई थी और असित मुनि ने भी बताई थी, या तो ये घर में रुकेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे सिद्धार्थ, और गृहत्याग करेंगे तो सम्यक संबुद्ध बनेंगे। तो जो 5 जो लोग थे विद्वान, उनमें से सबने 2 उंगली ऊपर की थी। ये 2 सत्य हो सकते हैं, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर ये सम्यक संबुद्ध बनेंगे। उन 5 में से मात्र कौंडिन्य ने 1 उंगली ऊपर की थी कि ये मात्र सम्यक संबुद्ध ही बनेंगे। वो ये कौंडिन्य, उन्होंने बोला था ये नहीं रुकेंगे। उन्होंने केवल 1 उंगली ऊपर की थी। उनको पता था, लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट भी था कि ये बीच में क्यों छोड़ के चले गए। इनको तो सम्यक संबुद्ध बनना था। चूँकि वो अपने व्यू में फंसे हुए थे, अपने दृष्टिकोण में फंसे हुए थे, वो सम्यक संबुद्ध को आते हुए सम्यक संबुद्ध नहीं देख पाए। इसलिए बुद्ध ने उनको रोका कि मुझे आप आऊस मत कहो। तथागत को आऊस नहीं कहते, कलीग नहीं कहते, सम्यक संबुद्ध को आऊस नहीं कहते। यहाँ पे शिक्षा क्या है? हम अगर ऐसा मानेंगे कि मैं बुद्ध को समझ गया हूँ, तो हम बुद्ध को रिड्यूस करते हैं अपने व्यू में। हम अपने दृष्टिकोण में उनके शिक्षाओं को समझना चाहते हैं। शील क्या है? अरे ये तो मैं पंचशील जानता हूँ, मैंने थोड़ी सी पी ली तो क्या फर्क पड़ गया, मेरे को चढ़ी थोड़ी है। एक ही तो मुर्गी खाई है, 100 कहाँ खाई। बात आप क्या करते उससे जुड़ी हुई नहीं है। हम क्या करते, जो उच्च शिक्षाएं दी गई है, उन उच्च शिक्षाओं को हम अपने व्यू में लाकर इंटरप्रेट करते हैं। कृपया हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने स्वयं रोका कि बुद्ध बहुत दूर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम सेखिया करके या पंचवज्ञ भिक्खु के कान से सुन रहे हैं या बुद्ध समझकर हम उसे सुन रहे हैं, तो हम तब ये जानते हैं। मैंने इसलिए वो सवाल उठाया कि जब अब बुद्ध कौन थे, ये सवाल आप उठाते हो, तो आप क्या हो, हमने भी सोचना चाहिए, मैंने भी सोचना चाहिए कि मैं उस रियलिटी से, उस सत्यता से कोसों दूर हूँ। बनते कहते कि वी आर फार फ्रॉम द एनलाइटनमेंट। हम बुद्धत्व से कितने दूर है ये हमें नहीं पता। जब आप अपने आप को देखते हो, इस एक्सट्रीम को देखते हो कि मैं कैसे लैंगिक सुखों को, खाद्य के सुखों को, अपने इंद्रिय सुखों को मैं रत हूँ, या फिर मैं किसी के ऊपर निर्भर हूँ, तब समझ में आता है कि मैं बुद्ध से कितना दूर हूँ। जब बुद्ध स्वयं करे कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, गॉड भी मेरा प्रतिस्पर्धी नहीं है,
यह सबसे बड़ी बात यहाँ कौंडिन्य के द्वारा हमें पता चलती है। अंततः बाबा साहब का जो इंटरप्रिटेशन है इस सूत्र के ऊपर, यह भी समझना जरूरी है। बाबा साहब विल को विल से क्लब करते हैं। क्या कहते हैं वो? विल एंड विल शुड गो टुगेदर। लुक एट द लैंग्वेज ऑफ बाबा साहब। विल का मतलब आपकी इच्छा, आपकी कटिबद्धता, और जो विल है वो साथ में जाना है। अगर आपका विल नहीं रहेगा तो आप जबरदस्ती बैठकर मुझे सुनोगे, जबरदस्ती ध्यान करोगे, जबरदस्ती शीलों का आचरण करोगे। बुद्ध ने ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं डाला है। आपको अगर लगता है कि मेरी दुखों से मुक्ति होनी चाहिए तो फिर पंचवज्ञो ये करो। आपको अगर लगता है कि आप दुख से मुक्त हो सकते हो, तृष्णाओं से मुक्त हो सकते हो, आप अपने मन को ल्यूमिनस कर सकते हो, प्रभाषित कर सकते हो, एनलाइटन कर सकते हो, तो आप ये करो। बुद्ध ने केवल सुपरफिशियल फार्मूला नहीं दिया, मुक्ति का डायरेक्ट संबोधि मार्ग बताया, निब्बान ही मार्ग बताया, निब्बान की अवस्था तक जाने का मार्ग बताया। टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं दिया आपको, एक इटर्नल यस धम्मो सनातन, ऐसा ही नियम है जो कई युगों से चलते आ रहा है, उसी को ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वह धम्मचक्र गतिमान बुद्ध ने किया। तो यह बाबा साहब कहते हैं आपके इच्छा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ जब सोचता हूँ तो मुझे बाबा साहब एक आधुनिक बुद्ध लगते हैं, और बिल्कुल है ही। 29 अप्रैल 1958 को, अगर मेरी तारीख गलत नहीं है, 29 अप्रैल 1958 को 2 साल के बाद बुद्ध के बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद ऊ चंद्रमणि ने बोला ये भीम जो है ये नव बुद्ध है। कोई भी गुरु ने अपने शिष्य को इतनी बड़ी उपाधि नहीं दी। उनको, बाबा साहब को उन्होंने नव बुद्ध कहा। तो मुझे भी ऐसे लगता है बाबा साहब जिस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे, जिस प्रकार से वो समझाने की कोशिश कर रहे, दो गुलामों की वो जो बात कर रहे वो दो एक्सट्रीम की बात कर रहे। फिर वो कहते कि अगर आपका एप्रोप्रिएट विल नहीं है, मोटिव नहीं है, तो फिर आप मुक्त नहीं हो सकते। ये बुद्धांडिस्ट धर्म में वो कहते हैं अगर धर्म आपको प्रिजनर बनाता है, कैदी बनाता है, गुलाम बनाता है, तो फिर वो धर्म नहीं है। वो मुक्ति का ही मार्ग देना चाहिए, और जो आपके मन ने तैयार किया है वो मन आपका नष्ट कर सकता है। यानी इतना गहरा विश्लेषण स्वयं बाबा साहब ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का किया है। शायद ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों। ये केवल प्रवचन देने की बात नहीं, मैं प्रवचन शब्द भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। ये प्रबोधन करना बहुत ज़रूरी है, ये लोगों तक संदेश ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 5 भिक्षु नहीं फैलते और फिर संघ नहीं बनता, फिर वो भिक्षु नहीं बहुजन निताय बहुजन सुखाय के लिए जाते, तो शायद आज हमारे बीच ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी अवेलेबल नहीं होता। इसलिए वो जिम्मेदारी बाबा साहब ने हमारे ऊपर दी है, जो हमने बिल्कुल करना चाहिए। ये केवल दुखों की मुक्ति नहीं है, ये संबोधि की प्राप्ति भी है। समझ रहे हो आप? ये केवल सीजेशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड, दिस इज अ एम्बार्कनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड। एक नया विश्व बुद्ध ने प्रस्तापित किया, जो उन्होंने बताया। और बुद्ध बाबा साहब ने जो परिव्राजकों को जो रिस्पॉन्स लिखा है, नेवर इन द हिस्ट्री, नेवर इन द ह्यूमन ईयर्स वी हैव हर्ड दिस, ये बाबा साहब कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन के सूत्र के बारे में। धर्मों के इतिहास में, मानव के इतिहास में ऐसा कभी भी पहले सुना नहीं गया। इस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को मुझे लगता है हमने समझना चाहिए, इसकी गहराई को हमने सोचना चाहिए, जो हमने सुना उसके ऊपर हमने चिंतन करना चाहिए, और जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर बाबा साहब ने दी है, उस बाबा साहब की जिम्मेदारी को निभाते हुए इस धम्मचक्र को गतिमान करना चाहिए। इसके लिए जो भी योगदान हम कर सकते हैं, आपके बुद्धिमत्ता से हो, आपके आर्थिकता से हो, आपके समय से हो, आपके टीचिंग कैपेसिटी से हो, या आपके किसी भी कंट्रीब्यूशन से हो, जो लोग इस कार्य में रत है उन सबका मैं साधुवाद करता हूँ। और बाबा साहब ने 185 BC में पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या की थी,
उसके बाद बोला था इतिहास की एक मिसिंग लिंक है, इतिहास में हमें वो डोर नहीं मिल रही है कि कहाँ पे बुद्ध गायब हो गए। उस धम्म चक्र को बाबा साहब ने एक मॉडर्न मीटिंग लिंक भी निर्माण की, आधुनिक समय में बुद्ध से हमको मिलवाया भी है। इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर यहीं पे आधुनिक धम्म चक्र परिवर्तित हुआ या प्रवर्तन बाबा साहब ने किया। इन दोनों महापुरुषों का आदर, उनकी गतिमानता और जो मुलाकात बुद्ध की हमारी बाबा साहब ने करवाई, इस कृतज्ञता के साथ, इस कमिटमेंट के साथ और इस अपील के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। और आज की आषाढ़ पूर्णिमा के आप सबको मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आप दुखों से मुक्त रहे, आपको धम्म समझे और आपको इस चक्र में योगदान करने के लिए सभी बुद्ध और बोधिसत्व ताकत दे। इन कामनाओं के साथ धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो भाइयों और बहनों, बहुत सारे खूबी से मैत्रीवीर जी ने अलग अलग उदाहरण देकर हमें इस शिक्षा से अवगत कराया है। उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन शिक्षा की जो महत्वपूर्ण अंग बताए हैं, मैं चाहूँगा कि उसको गंभीरता से लेकर हम ये वर्षावास के 4 महीनों का इस्तेमाल करके अगर उस एक ही सूत्र के कुछ आयाम को हमारे जीवन में समझने की, ढालने की और जीने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आज का दिन हमारे लिए एक सही मायने में आधुनिक धम्मचक्र प्रवर्तन जैसे होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो एक बार फिर से मैत्रीवीर जी के लिए हम जोरदार तालियां देकर उन्होंने जो भी हमें आज का ये प्रवचन दिया है उसका हम अनुमोदन करेंगे।